अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्लास 9 फेडरल बोर्ड न्यू सिलेबस, चैप्टर नंबर 1 एंड लेक्चर नंबर 1। चैप्टर नेम नेचर ऑफ साइंस एंड केमिस्ट्री। तो सबसे पहले बच्चों हमें केमिस्ट्री की डेफिनेशन के बारे में पता होना चाहिए कि केमिस्ट्री का मैटर और एनर्जी के साथ क्या रिलेशन है। तो बच्चों मैटर जैसे कि आपको पता है कि कोई भी चीज़ जो जगह रखती है और वॉल्यूम घेरती है उसको मैटर कहते हैं। एवरीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड वॉल्यूम इज कॉल्ड मैटर। हमारे इर्द गिर्द जो कुछ भी है वो मैटर में आता है, जिसकी डिफरेंट स्टेट्स हम देखते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा। ओके, दीज आर डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर। तो बच्चों केमिस्ट्री में मैटर के बारे में स्टडी होता है और 4 चीज़ों पर हमारा फोकस होता है। पहले मैं वो एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर मैं आपको डेफिनेशन याद करवा देता हूँ। बच्चों स्ट्रक्चर यानी कि साख्त, ठीक है, एटम की क्या साख्त है, मॉलिक्यूल्स के अंदर जो मॉलिक्यूल्स के अंदर डिफरेंट एटम्स हैं उनकी क्या साख्त है, ठीक है। स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज़, उनकी क्या क्या स्पेशलिटी है, क्या क्या खसूसियात हैं। स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज़, कंपोजिशन, उसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स मौजूद हैं, कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स मौजूद हैं, एंड लास्ट वन इज़ केमिकल रिएक्शन। तो यानी मैटर के बारे में हम मैटर की प्रॉपर्टीज़, उसका स्ट्रक्चर, उसकी कंपोजिशन और केमिकल रिएक्शंस के बारे में स्टडी करते हैं। तो अब हम अपनी डेफिनेशंस को रेडी कर लेते हैं। सो केमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज, कंपोजिशन एंड केमिकल रिएक्शन ऑफ मैटर। आई एम होपफुल कि आपको डेफिनेशन तैयार होगी। आई एम रिपीटिंग फॉर यू that chemistry is a branch of science which deal with the study of structure, properties, composition and chemical reactions of matter. So chemistry की डिफरेंट ब्रांचेस हैं, जैसे कि हमारे पास 12 ब्रांचेस हमारे कोर्स में दी गई हैं। वन बाय वन हम एक एक ब्रांच को स्टडी करेंगे। तो बच्चों ये ब्रांचेस जो हैं ये शॉर्ट के लिए भी इंपॉर्टेंट होती हैं और लॉन्ग में भी आ सकती हैं। तो जब भी आपके पास ब्रांचेस आती है तो इसको हम कैसे रेडी करते हैं, ब्रांच, उसकी डेफिनेशन और फिर उसके बाद उसका स्कोप। 2 हेडिंग्स हमारी यहाँ पर बन जाती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, इसकी डेफिनेशन आती है तो हम डेफिनेशन लिखेंगे और सेकंड फिर न्यू हेडिंग बनाएंगे स्कोप की, उसमें हम देखेंगे कि इसकी प्रैक्टिकल फील्ड में क्या क्या एप्लीकेशंस है। तो बच्चों केमिस्ट्री आपको पता है कि एक डाइवर्स फील्ड है, ठीक है। इसमें हम सराउंडिंग के बारे में स्टडी करते हैं, इसकी बहुत सारी डिफरेंट फील्ड्स आ रही हैं। तो वन बाय वन देखते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बच्चों ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम हाइड्रोकार्बन्स के बारे में स्टडी करते हैं। हाइड्रोकार्बन्स मीन स्पेसिफिकली हाइड्रोजन एंड कार्बन के कंपाउंड्स के बारे में हम स्टडी करते हैं और इसमें कुछ एक्सेप्शंस आ जाती हैं। एक्सेप्शंस की बात करें तो सबसे पहले कार्बोनेट्स लाइक CO3 2 नेगेटिव, ये कार्बोनेट्स होते हैं। बाइकार्बोनेट HCO3, इनकी वैलेंसी होती है -1। इसके अलावा बच्चों ऑक्साइड्स होते हैं, मेटल के साथ ज़्यादातर ऑक्साइड्स हम देख रहे होते हैं, जैसे कॉपर का ऑक्साइड, जिंक का ऑक्साइड CuO, ZnO, और कार्बाइड्स, ठीक है जी, मेटल का कोई भी कार्बाइड्स हो सकता है। तो बच्चों ये एक्सेप्शन है, कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स, ऑक्साइड्स एंड कार्बाइड्स। चूँकि ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आते हैं तो केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सिर्फ हम हाइड्रोकार्बन्स के बारे में स्टडी करते हैं, ठीक है। तो इन केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील विद द स्टडी ऑफ कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। और यहाँ पर हम लिख सकते हैं एंड देयर डेरिवेटिव्स, इनसे बनने वाली जो डिफरेंट चीज़ें आगे फिर जो बन रही हैं, ठीक है। और एक्सेप्शन क्या है कि इसमें कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स, ऑक्साइड्स और कार्बाइड्स नहीं है। सेकेंड बच्चे अगर हम ब्रांच देखें तो दैट इज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो केमिस्ट्री की ऐसी ब्रांच है जिसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को निकाल कर जो बाकी आ जाते हैं उनके बारे में हम स्टडी करते हैं। इन विच वी डील विद द स्टडी ऑफ कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, एक्सेप्ट देयर इज एक्सेप्शन दैट इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वी डील विद द स्टडी ऑफ ऑल कंपाउंड्स एक्सेप्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को निकालकर बाकी सब के बारे में हम स्टडी करते हैं, ठीक हो गया। जैसे ये ऊपर कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स, ऑक्साइड्स और कार्बाइड्स से ये सारे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आते हैं। नेक्स्ट ब्रांच को देखें तो फिजिकल केमिस्ट्री आ रही है। तो फिजिकल केमिस्ट्री में हम डिफरेंट लॉज और थेरीज को पढ़ते हैं और ये हमारी हेल्प करती हैं, किस लिए कि हम चेक करते हैं कि मैटर के अंदर कौन कौन सी चेंजिंग आ रही है, कौन कौन सी तब्दीली आ रही है, उनके स्ट्रक्चर्स में, उनकी साख्त में कौन कौन सी चेंजिंग आ रही है। जैसे फॉर एग्जांपल फिजिकली हम देखें तो आइस है, आइस को हम क्या कर रहे हैं जी, मेल्ट कर रहे हैं।
तो आपका जो बर्फ़ है वो पिघल कर पानी में आ रही है। अब फिज़िकल पॉइंट प्रॉपर्टीज़ केमिस्ट्री के अंदर हम इस पॉइंट को स्टडी करते हैं। नेक्स्ट देखें तो एनालिटिकल केमिस्ट्री आती है। एनालिटिकल केमिस्ट्री की अगर मैं आपको कंसेप्चुअल बात बताऊं तो इसमें हम किसी भी चीज़ को सेपरेट करते हैं, आइसोलेट करते हैं, फिर उसके बाद उसका एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस क्यों करते हैं कि हमें पता चले कि उसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स मौजूद हैं। ठीक है, तो मैटर की कंपोजिशन के बारे में हम स्टडी करते हैं। बायोकेमिस्ट्री, अच्छा एनालिटिकल केमिस्ट्री प्रैक्टिकली कहाँ पर यूज़ हो रही है? आपकी फूड में यूज़ हो रही है। ठीक है, डिफरेंट इंडस्ट्री में जैसे आपके फूड इंस्पेक्टर्स होते हैं तो क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्टर्स होते हैं। ठीक है, जैसे कि बेकरीज़ वगैरह को सील कर दिया जाता है तो वो फूड इंस्पेक्टर होते हैं, उन्हें पता चल जाता है कि जैसे अगर वो स्वीट चेक कर रहे हैं तो उन्हें पता चल जाता है कि ये एक्सपायर है, इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स हैं उनकी कंपोजिशन कितनी है। तो वो एनालिटिकल केमिस्ट्री की प्रैक्टिकल फील्ड में एप्लीकेशन है। तो क्वालिटी कंट्रोल में इसकी बहुत एप्लीकेशंस हैं आगे। अच्छा, बायो का मतलब ही लिविंग लाइफ के बारे में है। बायोलॉजी में हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी करते हैं, तो इसमें हम फिज़िकल और केमिकल चेंजेस देखते हैं कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर चल रही होती हैं। जैसे बच्चों आपके पास कार्बोहाइड्रेट्स आ गए, प्रोटीन्स आ गए, लिपिड्स आ गए। ठीक है, इसके अलावा न्यूक्लिक एसिड जिसमें डीएनए और आरएनए आ जाता है, और फिर विटामिन डिफरेंट ए बी सी, आपको पता है डी डिफरेंट विटामिन आ गए, आप सब जानते हैं। तो बच्चों ये प्रैक्टिकली एप्लीकेशंस बायोकेमिस्ट्री की आ गई, और इसको मैं रिपीट कर रहा हूँ कि हम फिजिकल और केमिकल चेंजेस को स्टडी करते हैं। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में हम क्या स्टडी करते हैं? देखो एनवायरमेंटल केमिस्ट्री का कंसेप्ट देख लो। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में इंसान की जो एक्टिविटीज़ हैं, यानी कि ह्यूमन एक्टिविटीज़, उन ह्यूमन एक्टिविटीज़ का एनवायरनमेंट पर क्या इन्फ्लुएंस हो रहा है। जैसे हम कूड़ा करकट जला रहे हैं तो वहाँ पर अब जलने का अमल हो रहा है, उसमें से जहरीली गैसें निकल रही हैं, सल्फ़र के कंपाउंड्स निकल रहे हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड निकल रही है। तो वो एनवायरनमेंट को कैसे इन्फ्लुएंस कर रही है, कैसे उस पर इफेक्ट हो रही है। तो ह्यूमन एक्टिविटीज़ का एनवायरनमेंट पर क्या इन्फ्लुएंस है, ये एनवायरमेंटल केमिस्ट्री हमें बताती है। तो उसकी डेफिनेशन आप देख सकते हैं कि वो केमिकल कंपाउंड्स को देखती है, टॉक्सिक सब्सटेंसेस को देखती है कि जो कि एनवायरनमेंट को आलूदा कर रहे होते हैं, और इनका इंसानी सेहत पर क्या असर है। अब इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जैसे एसिड रेन आप पढ़ कर आए हैं जूनियर क्लासेस में, ग्लोबल वार्मिंग के बारे में आपको पता है। ठीक है, तो बेसिकली दीज ऑल आर एनवायरमेंटल फैक्टर्स। तो एनवायरमेंटल फैक्टर्स के अंदर ये आते हैं। ओजोन डिप्लीशन आ गई, ग्रीन हाउस इफेक्ट आ गया। इसके अलावा जो पोल्यूशन हमारे पास, एयर पोल्यूशन आ गई डिफरेंट टाइप की, जिसमें सल्फ़र के कंपाउंड, नाइट्रोजन के कंपाउंड, वो किस तरीके से एनवायरनमेंट को अफेक्ट कर रहे हैं। आई एम क्वाइट होपफुल स्टूडेंट्स कि आज का लेक्चर आपको एक एक चीज़ समझ आ गई होगी और मज़ा आया होगा। और इसका नेक्स्ट लेक्चर है, उसमें मैं बाकी जो रिमेनिंग 6 ब्रांचेज हैं उसको कवर करूँगा। ओके स्टूडेंट्स, तो किसी किस्म का अगर आपको इशू है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, फील फ्री टू आस्क। ठीक है, जल्दी जल्दी मैं विद इन 1 मिनट आपको याद करवा देता हूँ, रिकैप कर देता हूँ कि आज हमने केमिस्ट्री की डेफिनेशन देखी, जिसमें हम मैटर की प्रॉपर्टीज़, कंपोजिशन और स्ट्रक्चर और केमिकल रिएक्शंस को देखते हैं। केमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज, केमिकल कंपोजिशन एंड केमिकल रिएक्शन ऑफ मैटर। फिर उसके बाद हमने ब्रांचेस देखी। ब्रांचेस में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आ गई, जिसमें हम हाइड्रोकार्बन्स की बात करते हैं। एक्सेप्शन में कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, ऑक्साइड्स और कार्बोहाइड्रेट्स आते हैं। फिर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक कंपाउंड को छोड़कर जो बाकी आते हैं सारे कंपाउंड्स, वो इनऑर्गेनिक में आते हैं। फिजिकल में हम लॉज और थ्योरीज को देखते हैं, चेंजेस ऑफ मैटर। अच्छा, इनऑर्गेनिक की जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है बच्चों, जैसे आप सीमेंट्स वगैरह देखते हैं, ठीक है ना, सीमेंट्स, मार्बल्स, ये सारी जो हैं ये इनऑर्गेनिक की प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हैं। फिर इसी तरीके से फिजिकल केमिस्ट्री है। फिजिकल केमिस्ट्री में लॉज और थ्योरीज को हम देखते हैं कि मैटर के अंदर चेंजिंग कैसे आ रही है। जैसे मैंने आपको स्टेट्स बताई हैं, जैसे अब बर्फ़ है, बर्फ़ चेंज होकर जा रही है पानी में, पानी से फिर आगे मज़ीद हीट करें तो वो स्टीम में जा रही है, भाप में, तो ये फेज़ चेंज हो रही है। फेज़ चेंज का मतलब एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जा रहे हैं। जैसे अब बर्फ़ है वो सॉलिड है, सॉलिड से अब आपने उसको मेल्ट किया तो वो लिक्विड में चली गई, लिक्विड को फर्दर हीट किया तो आप स्टीम में चले गए। फिर एनालिटिकल केमिस्ट्री है, जिसकी मैंने बारे में आपको बताया था कि इसमें हम आइसोलेशन करते हैं, किसी भी चीज़ को आइसोलेट सेपरेट करके स्टडी करते हैं कि उसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स मौजूद हैं। ठीक है, उसके एनालाइज उसको करते हैं, उसका तज्जिया करते हैं। तो कंपोजिशन और खसूसियात ताकि हमें मैटर के बारे में पता चल सकें। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया, इसमें फर्दर 2 टाइप्स आती है, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव में हम क्वालिटी को देखते हैं और क्वांटिटेटिव में हम क्वांटिटी को देखते हैं। ठीक हो गया जी। फिर बायोकेमिस्ट्री है, जिसमें फिजिकल और केमिकल चेंजेस लिविंग ऑर्गेनिज्म, जानदारों के अंदर चल रही हैं। जैसे मैंने बताया कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स,
ठीक है, तो ये सारे बायोमॉलिक्यूल्स आते हैं, विटामिन्स, न्यूक्लिक एसिड। अच्छा, फिर एनवायरमेंटल जो लास्ट हमारी आज के लेक्चर की थी, उसमें क्या था कि इसमें हमने केमिकल और टॉक्सिक सब्सटेंस को देखी थी कि इंसान का और एनवायरनमेंट का क्या रिलेशन है। इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन मैंने बताई थी, जैसे एसिड रेन, ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर किस तरीके से जो है वो अफेक्ट हो रही है ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज़, उसका एडवर्स इफेक्ट हमारी सेहत पर भी हो रहा है। ओके स्टूडेंट, ये था आज का लेक्चर। मैं उम्मीद करता हूँ सब आपको तैयार हो चुका होगा। अच्छे तरीके से इसको 1-2 बार पढ़ लें, आपको ये सब तैयार हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें हमने नेक्स्ट 6 ब्रांचेस जो हैं रिमेनिंग उसको कवर करना है। अल्लाह हाफिज़।